नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग यानी NWT नेटवर्क में। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी का जो शीर्ष है वो आपने बहुत पहले ही सुना होगा। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि रात के समय घर से निकलने से पहले परफ्यूम वगैरह जो लगाते थे हम लोग, वो मना हो जाता था कि नहीं, रात में अगर कहीं आपको जाना है तो परफ्यूम वगैरह आपको लगा के नहीं जाना है। या कोई महिलाएं जब घर से बाहर निकलती तो उनसे कहा जाता था कि सज संवर कर नहीं जाना है। ये कहानी इसी पे आधारित है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं नई कहानी नए दिन की शुरुआत के साथ। अब तो शाम हो गई है और सोचता हूँ शाम को ये कहानी सुनाए तो अच्छा होता है कि आप लोग जब पूरे दिन की थकान जो है वो मिट जाती है। हालांकि आप मेरी कहानियों को जो है अपने मोबाइल के थ्रू आप यूट्यूब से डाउनलोड करके भी आप यूट्यूब में ही कभी भी आप सुन सकते हैं, जब भी आपको सुनना हो तो। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ऐसी ही कहानी पर आधारित होता है। एक लड़का होता है अमित और एक लड़की होती है शिवानी। अमित और शिवानी जो है वो मुंबई के एक स्कूल में, आपको बता दूं कि मुंबई का ही स्कूल है। नाम नहीं पता वो कॉलेज का, सॉरी वो कॉलेज है। थोड़ी गलती हो रही है, माफ कीजिएगा। मुंबई के एक कॉलेज में दोनों जो है उस समय पे पढ़ाई किया करते थे। कहानी की जब शुरुआत होती है और ये दोनों कुछ नजदीक आते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और ये दोनों की जो है प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो है चलने लगता है। घर के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, बिरादरी भी दोनों की एक ही थी, दोनों हिंदू ही थे और दोनों की बिरादरी भी सेम थी, तो कोई इतना ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी कि शादी नहीं हो सकती। घर वाले कहते हैं कि इकलौता बेटा है, चलिए अगर उसके पसंद की लड़की मिल रही है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लड़का खुश रहे कैसे भी करके। होता क्या है कि जब उसके माँ बाप जो है जब वो बताता है कि मेरे लड़की से प्यार करता हूँ क्या है, तो उसके बाप कहते हैं ठीक है, चलो हम लड़की के घर पे बात करेंगे। और बात होती है तो दोनों परिवार के बीच में कोई ऐतराज नहीं था, वो कहते हैं ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि इतने जल्दी शादी करना मुंबई में, और अच्छा, ये शादी की जो प्लानिंग थी ये घर के परिवार वाले नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी है। और होता भी यही है कि एक महीने में शादी हो जाती है। और आपको पता है यूपी बिहार से आने के लिए, मुंबई में आने के लिए टिकट की कितनी मगजमारी होती है ट्रेनों में। क्योंकि तत्काल टिकट लेना होता है या फिर तुरंत टिकट नहीं मिलते, कम से कम आपको 3 से 4 महीना लगता है ये टिकट लेने के लिए। 3 महीने का 90 दिन का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, 90 दिन के पहले आपने टिकट बुक तो ही कंफर्म होगा या फिर नहीं कंफर्म, तो ये सब मगजमारी होती है। तो टिकट नहीं मिला गांव के से, जो उनके गांव के परिवार वाले आने वाले थे, आने वाले थे मुंबई शादी में, तो नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ लोग जो है शादी में आते हैं, जो जो मुंबई या दिल्ली में आसपास रहते थे, वो लोग शादियों में शरीक होने के लिए सब पहुंच जाते हैं और शादियां भी बहुत धूमधाम से होती है। होता क्या है कि शादी होने के बाद में ज्यादा अमीर फैमिली भी नहीं थी कि हनीमून के लिए विदेशों में जाए। तो एक महीना जब बीत जाता है शादी के एक महीने के बाद में, जो लड़का होता है, ये लड़की जो होती है कहती है यार हमें कहीं घूम के आना चाहिए। अच्छा, लड़का भी कहता है हाँ ठीक है चलो। माँ बाप से बात वगैरह करते हैं तो माँ बाप कहते कहते बेटा ऐसा है, कहीं घूमने जाने से अच्छा है कि घर पे तुम्हारे दादा दादी है गांव में, नाना नानी भी है, पूरा भरा परिवार है, तो मैं तो ये कहूंगा 1 महीने के लिए आप लोग जो है गांव घूम कर आ जाएं। यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई एक जगह का नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ में ही जो है उनका गांव होता है। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ चले जाओ, 1 महीना आराम से आप लोग वहां पे घूमो फिरो ऐश करो। इसके बाद में आप लोग जैसे आप लोग का मन भर जाए तो फिर आप रिटर्न आ जाना, नहीं तो वहां से आप बहुत जगह घूमने के, बनारस है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन जो आप हनीमून जाने के लिए बात कर रहे हो, घूमने के लिए बात जो कर रहे हो, तो आप लोग पहली बार है, अगर इतना अच्छा मैं टाइम पीरियड दे रहा हूँ कि आप लोग परिवार के साथ मिलकर एक बार आ जाओ, फिर घर वाले भी नई बहू को देख लेंगे। तो जब ये बात शिवानी को पता चले, शिवानी कहती ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, चलिए घर पे ही देख लेते हैं, एक बार परिवार भी मिल लेते हैं। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है। वो अपने कोई कजन भाई, मामा के लड़के थे, कजन था उनका कोई, उनकी 4 व्हीलर गाड़ी होती है, इनोवा कार होती है। तो कहते हैं, उससे कहता है कि यार मुझे घूम जाना है गाँव,
और अपनी वाइफ को ले गया, तो अगर कार मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वो भी कहता है यार नया नया शादी का जोड़ा है, भाई ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी जो है उसको दे देता है। अब ये लोग पूरे दिन घर पे रहते तैयारी करते हैं, पूरी गाड़ी के अंदर पूरा सामान वगैरह रखते हैं, क्योंकि अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो आपको कपड़े वगैरह भी हैं, फिर बिस्तर वगैरह जो होता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि इतनी लंबा रूट होता है, 1700 से 1800 किलोमीटर का रूट होता है। तो उन्होंने जो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, खाने पीने का सामान सब कुछ अपनी गाड़ी के अंदर, नई नवेली दुल्हन भी। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जो लड़की थी और लड़की का जो आदमी था, जो उनका ससुर था, ये सब जो उनका परिवार था मुंबई का, वो मॉडल जमाने के थे। लेकिन जो उनके गांव के लोग थे वो पुराने ख्यालात के। ये लोग बताते नहीं लड़की को कि उस शिवानी को, कि आपको यहाँ से जब निकलोगे तो आपको सेंट परफ्यूम वगैरह नहीं मारना है, आप सेंट वगैरह नहीं यूज कर सकते हो, या फिर आप नए कपड़े मत पहनो, नॉर्मल कपड़े में आप लोग जाओ। ये सब नहीं बताते। तो शिवानी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, नई नवेली दुल्हन है, तो आपको पता है कितना सजना संवरना होता है। ये लोग तैयार हो जाते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है रात को, ये लोग जब यहाँ से मुंबई से निकलते हैं, मीरा रोड का इलाका है, वहां से निकलते ये थाना होते हुए जो है, शाहपुर होते हुए ये लोग कसारा घाट, करजत घाट की तरफ ये लोग जो है मूव करते हैं, कसारा घाट की तरफ। जब ये लोग कसारा घाट क्रॉस कर लेते हैं और नासिक के लमसम बोलते हैं ना, नासिक के आसपास की ये घटना है। शिवानी कहती है कि मुझे वॉशरूम वॉशरूम चाहिए, मतलब उसे बाथरूम का जो भी है उनका लेडीज का मैटर है, तो कहती है मुझे जाना है। अब ये जो होते हैं ये अपनी गाड़ी को भगाते हैं, सोचते हैं कहीं अच्छी जगह मिले तो चले। तो ये लोग न जाके वो लोग चलते हैं कुछ दूर पे, दिन नहीं मिलता, तो ये लोग प्लान क्या करते हैं कि ठीक है, कहीं एक हाईवे का अंधेरा तो है, ये कहीं साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, आप फ्रेश हो जाओ। गाड़ी जैसे ये बाहर लगाते हैं, अब यही जगह देखिए खतरा यही इसी जगह पे होता है। जैसे ये गाड़ी को बाहर लगा, वहां बाजू में लगाते हैं, और शिवानी जो है उतर के जो है थोड़ी सी दूर जो है जाती है, वहां पे एक जो बाम्बू होता है ना, जिसे बाम्बू कहते हैं, बांस का झाड़ होता है, इस तरीके से। वो बांस का झाड़ तो आपको पता है वो किस तरीके से होता है, ऐसा बांस का झाड़ था। शिवानी जो है बांस के झाड़ के पास जाती है, थोड़ी दूर पे, मतलब गाड़ी से ज्यादा 10 से 15 मीटर की दूरी पे। जैसे ही शिवानी वहां पे बैठती है, सामने की तरफ जो बांस का झाड़ था, वहां पे उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। तो शिवानी कुछ समझ नहीं पाती। वो क्या करती है कि मोबाइल का जो मोबाइल था उसके पास में, मोबाइल का जो है टॉर्च को ऑन करके जब वो उस आंखों की तरफ देखती है कि ये चीज है क्या, जैसे ही देखती है तो वहां से एक भयानक जो है एक चेहरा नजर आ जाता है उसे, और वो चेहरे को देख के इतना वो डर जाती है कि वो फिर भाग के जो है अपनी गाड़ी की तरफ आती है। और जब वो भाग के आ रहे थे, उसके आदमी ने जब देखा, उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और वो तुरंत गाड़ी के अंदर एंट्री मारी। वो बहुत डरी हुई थी। अब ये देखता है कि अरे शिवानी क्या, वो शिवानी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी कहती है कि जल्दी गाड़ी भगाओ। ये तुरंत गाड़ी को गियर में डालता है और गाड़ी को अपनी रफ्तार में था। कसारा घाटी जो है वो ज्यादा ट्रैफिक, कसारा घाटी में ट्रैफिक है, लेकिन आपको निकल जाने बंद, ट्रैफिक वगैरह नहीं होता इतना ज्यादा। रात को करीब ये जो बजे थे, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, गाड़ी को ये भगा लेता है और ये नासिक के पास में ले जाके गाड़ी को रोक देता है, जहाँ नासिक जो हाईवे है, सिटी है। आपको बहुत जो नासिक के होंगे उनको पता होगा कि नासिक एक फ्लाईओवर है, उड़ान बोलते हैं, उड़ान ब्रिज बोलते हैं, उड़ान फ्लाईओवर बोलते हैं। बहुत लंबा है, मैं गया हूँ, मैं बहुत बार वहां से घूम गुजरा हूँ, तो मेरे अंदर है 7 से 8 किलोमीटर का लंबा उड़ान पुल है वो। तो उसके ऊपर से बाइक वगैरह नहीं जाती, क्योंकि मैं गया हूँ तो मुझे पता है वहां पे बाइक वगैरह नहीं जाती, नीचे से बाइक वगैरह जाती है, ऊपर सिर्फ कारों बड़ी गाड़ियों को जाने की परमिशन है। तो ये क्या करते हैं, गाड़ी ऊपर न लेके गाड़ी को नीचे लेकर आते हैं, और नीचे से जो है वो अच्छा, ये जो थी शिवानी बहुत डरी हुई थी, और अमित भी शिवानी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो होता क्या है, वहां पे शिवानी को शांत करता है, पानी वगैरह पिलाता है, नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं कि शिवानी शांत हो जाए, थोड़ा कुछ बहकी बातें करते हैं। लेकिन क्या होता है, अच्छा ये अब उसके आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब बोला आधा पौना घंटा वहां पे रुकते हैं, और उसके बाद फिर ये जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शिवानी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे डर रही थी। डर इसलिए रही थी कि वो कह रही थी, वो बताती है कि मुझे पीछे जब मैं देखी तो मुझे वही चेहरा पीछे भी नजर आ रहा है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। तो ये क्या करता है जो अमित था, ये गाड़ी की जो अंदर की जो लाइटें होती है वो चालू कर देता है कि उजाला रहेगा तो इसको थोड़ा सा आराम रहेगा। लेकिन फिर ये जब कहता है कि हम लोग जब नासिक से कुछ ही दूर गए हुए थे, ज्यादा लंबा नहीं गए थे, हम लोग नासिक क्रॉस किए थे, कुछ ही दूर पे गए थे, तो शिवानी ये ऐसी शिकायत कर रही, मुझे पीछे देखने में डर लग रहा है, कि पीछे मुझे लग रहा है कोई बैठा हुआ है। अब ये शिवानी की डरने की शुरुआत हो रही थी।
शिवानी जो अच्छा फिर ये जो लाइट वगैरह चालू है, फिर आगे बढ़ जाते हैं ये लोग। मलेगांव क्रॉस करते हैं। तो मलेगांव जैसे आप क्रॉस करेंगे तो पहाड़ी इलाका, हल्का सा थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ता है। यहाँ पे जो है अच्छा नई नवेली गाड़ी भी थी। गाड़ी भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, गाड़ी एकदम नई नवेली थी, पेटी पैक गाड़ी जो बोल सकते हैं। और शिवानी का भी यही हाल था, शिवानी भी नई नवेली थी। और अमित के साथ उसको डर नहीं लगा क्योंकि उसका प्यार था, तो अमित का डर नहीं लगा। लेकिन वो कहती है कि जब हम लोग गाड़ी चल रही है, हमको मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे बार बार कोई मुझे बुला रहा है, या फिर मुझे पीछे से जो है मुझे कुछ इशारे कर रहा है, जो मैं बार बार पीछे देख रही हूँ गाड़ी के बाहर की तरफ। और वो ऐसा लगता था उसको कि कोई गाड़ी का जो अंदर, अच्छा अंधेरे में कैसा है, गाड़ी अंदर से लाइट जल रही है तो अपनी परछाई अंदर जो होती है, घर जैसे ड्राइवर जो बैठा है इसकी परछाई कांच में दिखती है। अगर घर के अंदर, सॉरी, गाड़ी के अंदर की लाइट अगर बंद है तो आप बाहर पूरा साफ साफ दिखता है, लेकिन अगर अंदर की लाइट चालू है तो फिर वो कांच में जो है थोड़ी परछाई दिखती है। इससे भी शिवानी डर रही थी, शिवानी बहुत ज्यादा डर लग चुका था। ये क्या करता है कि गाड़ी को जो है सुबह लेके चलता है, और सॉरी रात को लेके जब पहुंचता है तो दुलिया वो करीब वो कहता है कि मैं दुलिया जो है करीब 4-5 बजे के आसपास क्रॉस हो गया था। और सुबह जो है साढ़े छः 7 बजे तक मैं इंदौर के पास एक अम्बेडकर नगर आता है। देखिए अम्बेडकर नगर को मैं भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ क्योंकि मेरा आना जाना है वहाँ से। तो अम्बेडकर नगर आता है, और अम्बेडकर नगर में दोस्तों जैसे अम्बेडकर नगर आप पहुंचेंगे तो वहाँ से बहुत वीआईपी होटल जो है वहाँ पे नजर आने लगते हैं। तो ये क्या कहता है कि रात को ये इंसिडेंट होने के बाद में सोचा कि शिवानी सोई नहीं है, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। तो ये क्या कहता है, सुबह सुबह जो है होटल में जाता है और गाड़ी खड़ी करता है, होटल में एक रूम बुक करता है, और रूम में जाके ये लोग एसी कमरा लेके ये लोग सो जाते हैं। लेकिन शिवानी को उस कमरे में भी डर लग रहा था, जिस कमरे में लोग रुके हुए थे। फिर भी कैसे भी करके ये लोग का टाइम निकलता है, और रात को फिर ये लोग जो है गाड़ी के अंदर शाम को जो है करीब 4-5 बजे का तक तो वो लोग गाड़ी छोड़ वो होटल छोड़ देते हैं, और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे का सफर पूरा करते हैं। अब शिवानी को बहुत आराम, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल चुका था। अब ये लोग जो है और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंदौर से आगे जाएंगे तो एक जगह पड़ती है देवास करके। देवास जो है, देवास से उज्जैन जाने का रास्ता है, और देवास से अपने यूपी भी जाने का रास्ता है। मतलब राइट मारो लेफ्ट मारो तो जा सकते हो आप। ये लोग उज्जैन यहाँ पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं अपना, इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर क्रॉस होकर जैसे देवास पहुंचते हैं, देवास से थोड़ी सी आगे ही करीब 50 किलोमीटर पे उज्जैन मंदिर है। तो अमित कहता है चलो बाबा के धाम दर्शन कर लेते हैं, और ये लोग चले जाते हैं उज्जैन। उज्जैन दर्शन करते हैं। दर्शन वगैरह करने के बाद में जो वहाँ की प्रसाद और भभूति होती है, ये सब चीजें ये लोग ले लेते हैं अपने पास में। और फिर वहां से निकलने के बाद में जो है ये लोग फिर से यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। तो देवास से एक रास्ता उज्जैन की तरफ जाता है, एक रास्ता जाता है सीधा झांसी की तरफ, और एक रास्ता जो जाता है जो भोपाल की तरफ। तो इन्होंने जो अपना रूट डाला था वो भोपाल का ही था। तो ये लोग वहां से निकलते हैं, वहीं पे एक जगह है आष्ठा करके, वहां से होते हुए जो है भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल से अच्छा इसके बाद में इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पूरे रास्ते ये लोग आराम से निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अमित भी सोचता है चलो हो गया, कोई बात नहीं, बल्ले जो थी वो टल गई। और वो आगे बढ़ते हुए प्रयागराज होते हुए अपने गांव की तरफ चले जाते हैं वो लोग, अलीगढ़ वगैरह जो भी है। अब कैसे गए पता नहीं, लेकिन वो रूट यही था, वो बताते हैं कि यही रूट है। तो शिवानी जो होती है वो ये प्रयागराज में कहती है कि नहीं, मुझे प्रयागराज जो है मुझे अच्छी जगह है, क्योंकि प्रयागराज शिवानी का जो घर था, यानी शिवानी जो थी, शिवानी के जो माँ बाप थे वो प्रयागराज के थे, और इनके जो माँ बाप थे वो अलीगढ़ साइड के थे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि चलो प्रयागराज में अपने माँ जो दादा दादी थे उनसे भी मिल लेते हैं। शादी हुई थी तो दादा दादी भी नहीं पहुंचे थे, तो उस हिसाब से वो अपने घर जाते हैं। एक दिन वहां रुकते हैं, फिर जो है दूसरे दिन वहां से गाड़ी उठाते हैं और अपने गांव की तरफ अमित लेके चल देता है। जब ये अमित अपने परिवार के पास लेके पहुंचता है, शिवानी को सब देखते हैं, वहाँ बेहद खूबसूरत शिवानी थी। तो कहते हैं कि जैसे वो लोग शिवानी वहां पहुंचती है तो सबको प्रसाद और भभूति जो है सबको दे देती है, भभूति खत्म हो जाती है। फिर से ये सिलसिला चालू होता है कि शिवानी जैसे वहाँ रात को पहुंचे थे, करीब सुबह रात को, सॉरी, सुबह के आसपास 4-5 बजे लोग घर पहुंचे थे। तो कहते हैं कि सुबह जो है लोग शौचालय जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, दिन भर बहुत मस्ती से बीतता है। लेकिन शाम को जब ये शिवानी से फिर से शौचालय के लिए खेतों में जाती है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली गाँव में जो होता है वो खेत में ही सब जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर शौचालय बनाना थोड़ा तकलीफ नहीं होती, वहाँ पे रिवाज नहीं है कि घर के अंदर शौचालय हो। तो ये लोग जो है खेतों की तरफ चलते हैं, चली जाती है शिवानी, और शिवानी की जो और भी रिलेटिव थे वहाँ पे, वो लोग के साथ में, वो महिलाओं के साथ में चली
शिवानी कहती है वहां पे फिर से मुझे अंधेरे में ये चीज मुझे नजर आ रही है, बार बार ऐसी चीजें उसे नजर आती थी, रात को बरोबर सो नहीं पा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो शिवानी जो है अब जामिद भी इससे परेशान, पूरा परिवार परेशान हो गया कि इस तरीके का रात को शिवानी अचानक डर के उठ जाती थी, कुछ अलग आवाजें सुनाई देती है। तो कहते हैं कि इस तरीके से शिवानी जो है बहुत परेशान होती है। तो जो अमित है वो अपने दादा दादी को कहता है, तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जब देखता है तो कहता है कि ये तो पिशाच है। इन्हें समझ में आता है भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह, इनको पता है पिशाच क्या होता है, इनको नहीं पता। तो जो वो जब उसे देख शिवानी को देखता है अच्छी तरीके से, फिर वो शिवानी के ऊपर पिशाच को बुलाने की कोशिश करता है, और हकीकत में शिवानी के ऊपर वो पिशाच जो है आता है और कहता है कि ठीक है, जो भी है उनकी आपस में बातें कर लेते हैं ये, और जो तांत्रिक और ये तो बताते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए मैं चली जाऊंगी, जो भी है निकल जाएगी पिशाच। तो उस तरीके की क्रियाएं की जाती हैं, और जो है शिवानी जो है फिर ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये जब शिवानी ठीक हो गई तो फिर से वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों इसलिए मैंने आपको एक कहानी बताने की कोशिश की कि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि रात के समय अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने, ये नहीं औरतें ही नहीं, आदमी भी कहीं पे भी जाए तो परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल न करे, कहीं शमशान घाट में जाए तो परफ्यूम का इस्तेमाल न करे। इससे जो है जो आत्माएं होती हैं या जो भूत प्रेत होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो आप पे हमला कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत सारे लोग ऐसी घटनाएं करती है कि वो अगर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, और वो जब वो कहीं शौचालय वगैरह जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो देखिए अचानक होता है पूरे शरीर में कंपनी, मतलब शरीर कांप जाती है, और पूरे जो हाथ के रोए जो होते हैं, जो हाथ के बाल वगैरह होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे आपको बता दूं ये जो भूत प्रेत के सिम्टम्स हैं, जो उस स्थान पे भूत प्रेत है वो आपके शरीर में घुसने की, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से होता है। तो आज की जो सीख मिलती है दोस्तों यही होती है कि आप कहीं पे भी जैसे यहाँ पे ऐसी क्रिया है या फिर कुछ है, तो वहाँ पे आपको जो है परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, अगली कहानी की तैयारी करता हूँ और अगली बार फिर आपसे मिलता हूँ दूसरी कहानियों के साथ में। तब तक दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, और उन्हें भी कहिए कि थोड़ा देखें, तो क्या हमारा भी तो चैनल थोड़ा ग्रो हो। मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, थोड़ी तकलीफ होती है कि मैं डेली शाम को कुछ समय देता हूँ आप लोगों को, और हमारे साथ इस तरीके से मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आप लोग जो है मुझे फॉलो कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।